दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई हो गया, लेकिन इन दिनों आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी की जुबानी जंग काफी ज्यादा चर्चा में है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ही वो नेता हैं जिनकी बदौलत दिल्ली से कांग्रेस का सफाया हो गया, और राहुल गांधी पिछले एक दशक से दिल्ली में वापसी की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही। और इसकी वजह है केजरीवाल, और इसीलिए राहुल गांधी काफी आक्रामक होकर के केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी केजरीवाल से 14 साल पुराना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बुधवार को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बची खुची दोस्ती भी तार तार हो गई। बीते लोकसभा चुनाव में मोदी विरोध के नाम पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो दोस्ती हुई थी, उसमें राहुल गांधी ने बुधवार को आखिरी कील ठोक दिया। राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने न केवल केजरीवाल को उनकी पुरानी मारुति वैगनार कार की याद दिलाई, बल्कि शीर्ष महल और शराब घोटाले का जिक्र कर भ्रष्टाचारी भी बता दिया। कई साल बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर इस तरीके से हमला बोला है। हाल के वर्षों में राहुल गांधी के निशाने पर सबसे ज्यादा बीजेपी और आरएसएस हुआ करती थी। इसके अलावा संविधान और वीर सावरकर के साथ साथ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी हुआ करते थे राहुल गांधी के निशाने पर। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने केजरीवाल को निशाने पर लेकर 14 साल पुरानी सीने में धधक रही आग फिर से जिंदा कर लिया है। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और लगातार बोल रहे हैं। बुधवार को भी एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल पहले छोटी गाड़ी में घूमते थे, अब बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ शीर्ष महल में रहते हैं। पहले इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे और कहते थे कि हम नई तरह की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। दिल्ली में जब मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैल रही थी तो वो गायब हो गए थे। वो अपने आप को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं ईमानदार हूँ। जो बेईमान होता है वही अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देता है। राहुल गांधी के सीने में केजरीवाल को लेकर के आग बीते 14 साल से धधक रहे। अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स थे जिन्होंने साल 2010 में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम में धांधली को लेकर के कांग्रेस सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी को उस समय कांग्रेस ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तकरीबन घोषित कर दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ मिलकर साल 2011 में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के अरमान को खत्म कर दिया। अन्ना आंदोलन से देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना और बीजेपी ने उसका फायदा उठाकर सत्ता हासिल कर ली। हालांकि बीते लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में आने के बाद राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर के बड़ा बयान दिया था। राहुल गांधी ने दिल्ली के एक चुनावी रैली में कहा था कि अरविंद केजरीवाल मेरे दिल में बसते हैं। इसका असर उस समय देखने को मिला जब दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी अगल बगल बैठी थी। आम आदमी पार्टी ने यह रैली अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के विरोध में आयोजित किया था। ऐसे में सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव में पहले मोदी के विरोध में बनी इंडिया गठबंधन अब क्या वाकई में खत्म हो गई है? क्या राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में बची खुची दोस्ती की थोड़ी बहुत गुंजाइश को भी खत्म कर दिया है? क्या इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील राहुल गांधी ने ठोक दी है? ऐसे में राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बर्बादी से ही कांग्रेस का भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट बैंक कमोबेश एक जैसा ही है। और ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव तक अरविंद केजरीवाल कमजोर नहीं हुए तो कांग्रेस का उदय और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना एक सपना ही बन करके रह जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जीत नहीं होनी चाहिए, यानी केजरीवाल को जीत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक केजरीवाल को शिफ्ट हो गया है। ऐसे में राहुल गांधी के पास अच्छा मौका है कि केजरीवाल के पास शिफ्ट हुआ अपना वोट बैंक वापस लेके आएं और दिल्ली के सत्ता में काबिज होने की कोशिश करें। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से केजरीवाल भी अपने बचाव में अटैकिंग मोड अपना लिए हैं और लगातार खुलकर वो केजरीवाल जो हैं आंदोलन के अंदाज में और रणनीति के अंदाज में जा करके वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी कितना प्रभावित साबित होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।